हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशेष समाकल के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पीआई के लिए फॉर्मूला है वो है पीआई इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। ये पहले भी हम रीड कर चुके हैं। जो इक्वेशन के राइट साइड में जो फंक्शन होता है वो क्यू से हम उसको डिनोट करते हैं, जो कि या तो कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ एक्स होगा या फलन ऑफ एक्स होगा। और एफ डी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डी का फंक्शन रहेगा, डी के फॉर्म में जो रहेगा उसको एफ डी हम कहेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं विशेष परिस्थिति की। अब Q की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि PI कैसा होगा, PI का मान कैसे निकालना है। मान लीजिए जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो e की पावर x दिया हो, e की पावर ax के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में PI कैसे निकालना है। तो यहाँ देखिए 1/fd एज इट इज, और Q के प्लेस पे हमने क्या रख दिया है, e की पावर ax जो राइट हैंड साइड में दिया है वो। बस इस मेथड में हमको क्या करना है, जो फंक्शन ऑफ डी रहेगा उसमें डी के प्लेस पे हमको ए रिप्लेस करना है। क्या करना है, डी के प्लेस पे हमको ए रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से हम इसमें इस फंक्शन का पीआई निकाल लेंगे। बस ध्यान रहे वहां पर कि जो डी की जगह ए रखने पर जो फंक्शन का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 की क्या कंडीशन रहेगी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो फंक्शन है हमारा, दूसरा जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन रहेगा उसका जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, साइन ए एक्स या फिर कोस ए एक्स के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हो राइट हैंड साइड में, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए कैसे पीआई निकालना है। ठीक, फिर से वही हमने क्यू की जगह क्या रख दिया, यहाँ पर साइन ए एक्स रख दिया और यहाँ कोस ए एक्स रख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जो हमने रिप्लेस करना है वो डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना है। क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना है। तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर हमको दी जाएगा उस फंक्शन में हम लोग उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आपको, माइनस पहले लगाना फिर ए का स्क्वायर करना। आपको ऐसा नहीं करना है, माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं करना है। ये और ये दोनों चीज अलग अलग, ये माइनस की क्वांटिटी आती है और ये प्लस की आती है, तो आपको ये वाला यूज करना है, दैट मीन माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, ओके। यहाँ भी यही कंडीशन है, जो हम माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर की जगह, तो उस केस में जो नीचे वाला अपना डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस केस में भी 0 की जो स्थिति बनती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन का टाइप है वो क्या है, एक्स की पावर m दिया हुआ है हो अगर, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। उस केस में हमको जो पूरा फंक्शन है नीचे वाला एफ डी वाला, उस पूरे को उठाकर हमको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो यहाँ पर इस टाइप से कोई इक्वेशन कोई फंक्शन बनेगा, उसको फिर हम सीरीज के फॉर्म में ब्रेक करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा होगा हम आगे एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। चौथा जो टाइप है हमारा वो क्या है, e टू द पावर ax इंटू बी वाला। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो फंक्शन साथ में आ गए, e की पावर ax तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में v जो x का कोई भी जो फंक्शन है, चाहे साइन x हो चाहे एक्स स्क्वायर हो, ऐसा कोई फंक्शन है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो उसका पीआई कैसे निकालना है, उस केस में हमको e की पावर ax मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको आगे रखना है। फिर जहां जहां d था उस फंक्शन में, यहाँ d है तो d की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, d प्लस ए, और a कौन सा लेना है, जो e की पावर में लिया है वो, तो यहाँ पर d की जगह d प्लस ए रिप्लेस कर दिया, और जो v था वो एज इट इज यहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से हम जब फंक्शन का फॉर्म e की पावर x इंटू बी रहेगा तो उस केस में जो उसका पीआई है इस तरीके से निकालें। ठीक है, लास्ट एक और जो केस है वो क्या है, x इंटू वी। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन का पैटर्न रहेगा वो x इंटू वी के फॉर्म में रहेगा, मतलब x तो इसमें फिक्स है ही और v कोई भी x का फलन रहेगा। उसका पीआई कैसे निकालेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। उसमें क्या करेंगे, एक बार x को आगे रखना है, फंक्शन 1/fd एज इट इज, v एज इट इज माइनस, फिर जो फंक्शन रहेगा fd का, d का फंक्शन जो रहेगा fd, उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, f डैश d निकालना है। फिर नीचे fd जो फंक्शन एक्चुअल है fd उसका होल स्क्वायर करना और इनटू v करना। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा पीआई रहेगा। ठीक, अब देखो ऊपर हम बात कर रहे थे साइन ax और कोस ax के बारे में। जब
डिनोमिनेटर हमारा 0 जब हो जाए तो उस केस में क्या करना है, तो इस केस में ही 0 होगा, वो आप करके देख लो। यहाँ पर 1/d² प्लस a² और साइन ax लिखा है। अभी हमने ऊपर स्टडी किया है कि जहाँ जहाँ d² वहाँ पर -a² रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर देखो -a² रिप्लेस करेंगे इसकी जगह -a², तो a² प्लस a² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, उस केस में सीधा सीधा हमको ये रिप्लेस करना है। मतलब जब फंक्शन ऐसा दिख जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, -x/2a cos ax। इसी तरीके से अगर cos वाला फंक्शन आ जाए और उसमें भी अगर 0 मिल रहा है हमको नीचे वाला कंडीशन अप्लाई करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ x/2a sin x। तो ये हमारे 5 रूल हैं जो बहुत ही ध्यान से आपको देखने हैं। बहुत सिंपल और आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली बन जाएंगे वो। अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल, पहला केस सॉल्व, हल कीजिए। d² प्लस dy/dx प्लस y इक्वल्स टू e⁻x एक बार जो गिवन है उसको वैसा लिख लिया। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था, हमको सबसे पहले सहायक समीकरण निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर d इक्वल्स टू m और y इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन को ऐसा भी राइट डाउन कर सकते हैं ना, हम पहले भी ऊपर वाले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो d² प्लस d प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर y, ये ऐसा भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं ये, ठीक है। तो CF निकालने के लिए, सहायक समीकरण निकालने के लिए हमको इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ d है वहाँ पर m रिप्लेस करना है, जहाँ y है वहाँ 1 रिप्लेस करना है। तो उस केस में हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगी। फिर वही 10th वाली मेथड से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, रूट निकालना है, इसके मूल निकालने हैं। तो इसके 2 रूट आ गए, पर 2 रूट कौन सा है, इमेजिनरी रूट आए हैं इसके। कौन से रूट आए, इमेजिनरी रूट यानी कि काल्पनिक रूट आए हैं, ठीक है। तो काल्पनिक रूट आने पर हमने तीसरा केस पढ़ा था CF के मेथड में, तो उसमें कैसे निकालते हैं, यहाँ अल्फा रहता है और यहाँ पर आई को छोड़ के बीटा रहता है, ठीक है। ये अल्फा है हमारा और आई को छोड़ के यहाँ पर क्या है, बीटा रहता है। तो अल्फा -1/2 है, बीटा कितना है, √3/2, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का टाइप था, पैटर्न था, वो क्या था, e⁻−αx। ये यहाँ e⁻−αx मतलब e⁻−1/2x। फिर C1 cos βx, बीटा कितना है, √3/2 प्लस C2 sin βx, बीटा कितना है, √3/2। तो इस तरीके से हम CF फाइंड आउट कर सकते हैं और पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अब बात आती है मेन हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल की, विशेष समाकल की, जिसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमने देख लिया यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया वो एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, मतलब e⁻x दिया हुआ, मतलब e⁻ax वाला पैटर्न यहाँ पर अप्लाई होगा, मतलब फर्स्ट केस यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। fd का मान क्या आ गया, जो फंक्शन ऑफ d है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये फंक्शन ऑफ d² प्लस d प्लस 1, ये फंक्शन ऑफ d है हमारे पास। और जो q है वो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, e⁻x दिया हुआ है। फिर से वही जो फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया आपको, वो क्या बताया, 1/d² प्लस d प्लस 1 और e⁻x, मतलब fd की जगह ये रख दिया और q की जगह ये रख दिया, ठीक है। अब इस मेथड में क्या सीखा है हमने, जो e⁻ax होता है, तो d की जगह यहाँ पर जो a रहेगा, a इसमें क्या दिया हुआ, -1 दिया हुआ है, तो d की जगह -1 रख देंगे तो ये आ जाएगा, बाकी फंक्शन एज इट इज रहेगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, e⁻x, मतलब पी हमारा क्या आया, e⁻x। और हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, व्यापक सॉल्यूशन होता है, y इक्वल्स टू CF प्लस पी के फॉर्म में होता है। तो CF ये राइट डाउन कर लिया और प्लस पी हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा, अभीष्ट हल यही रहेगा। चलिए हम बात करते हैं अब इस केस की। अगर फंक्शन वही हो e⁻x वाला, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला पार्ट है हमारा, अगर वो 0 हो जाए, तो उस केस में पी कैसे फाइंड आउट करना है ये देखना है हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। तरीका वही है, हमने CF निकालने के लिए वही सहायक समीकरण निकाल ली, रूट्स निकाल लिए, रूट्स के मान 1 और 2 आए हैं, और फिर यहाँ पर डिफरेंट रूट है, इसलिए CF लिखने का तरीका फर्स्ट केस की तरह हो जाएगा। अब पी निकालना, तो पी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1/fd इंटू क्यू, जो फार्मूला है वही है, क्यू हमारा दिया हुआ है, fd भी हमारा गिवन है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको देखना है कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया है। देखो, अगर हम e⁻ax वाले पैटर्न में क्या करते हैं, d इक्वल्स टू a पुट करते हैं, लेकिन यहाँ d इक्वल्स टू पुट करने पे पूरा 0 हो रहा है, f2 का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला फंक्शन है fd,
ये एफ डी दिया है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना, अवकलन करना है। तो देखो एफ डैश डी किया हमने, तो कितना है 2d-3, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें कितना आएगा 2d और -3, इसका 0 हो जाएगा। तो एफ डैश डी कितना आ गया 2d-3 आया। अब उसके बाद फिर वो पॉइंट रखना है ए पर, ए क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो एफ डैश 2 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। बस एक खास बात ध्यान रखना, अगर आपने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो एक बार x आएगा और बाकी फंक्शन ऐसे भी। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है x इंटू ई की पावर 2x। तो ये जो फार्मूला है ये वो है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि जब जीरो हो जाए तो हमको क्या करना है। देखो यहाँ पर फिर से एक बार और देख लो, 1/fd दिया हुआ है e की पावर ax एज इट इज है। तो यहाँ पर जीरो होने पर हमने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया था फिर वैल्यू रखा है, और एक बार डिफ्रेंशिएट किया इसलिए x का मल्टीप्लाई कर दिया और e की पावर ax एज इट इज। मान लीजिए ये एक और बार जीरो होता है, अगर ये रखने पर भी यहाँ पर फिर इसका मान फिर भी क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो उस केस में एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है फिर पॉइंट रखना है हमको। वही तरीका है, जीरो अगर हो रहा है तो एक बार नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है फिर पॉइंट रखना है, ठीक। और अगर जितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उतनी बार x का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो एक बार x आ जाएगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर फिलहाल इसमें एक बार ही डिफ्रेंशिएट करना है इसलिए एक बार x आ गया। तो ये हमारा CF प्लस PI निकल चुका है। तो इस तरीके से हम जब भी हमारे पास e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में कोई भी अगर आ जाए फंक्शन, तो उसको हम उसका PI कैसे निकालते हैं ये उसकी मेथड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा केस, हमारा दूसरा केस क्या है, जब Q का मान, जो वैल्यू है Q का मान हमारे पास साइन x और क्यू एक्स कोस x के फॉर्म में आ जाता है, PI कैसे निकालना है। वैसे भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जब कोस x और साइन x के का फंक्शन जब आएगा तो जहाँ डी स्क्वायर होगा वहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग -a² रखेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, सॉल्व d² + 1y इक्वल्स टू cos 2x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें Q का मान कितना दिया हुआ है cos 2x दिया हुआ है। फिर से वही तरीका CF निकालने का, सहायक समीकरण निकाल ली, M के मान निकालिए, प्लस माइनस आयोटा आया, दैट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट आया, काल्पनिक मान आया। तो इसमें केस 3 की हेल्प से हम CF निकाल लेंगे, ठीक है। अब PI निकालना है तो PI के लिए वापस वही फार्मूला 1/d² + 1 cos 2x रख दिया हमने। अब यहाँ पर cos है इसलिए d² की जगह -a², a कितना दिया है 2 दिया हुआ, तो -2 का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर नहीं करेंगे, माइनस पहले और फिर 2 का स्क्वायर, मतलब -4 आएगा यहाँ पर, +1 तो -3 और cos 2x एज इट इज। तो इसका जो PI आया वो कितना है -cos 2x/3। फिर से वही जनरल सोल्यूशन क्या होता है, y = CF + PI, तो C1 cos x + C2 sin x - cos 2x/3, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। वही है, sin 2x दिया हुआ है Q का मान, तो Q का मान sin 2x दिया हुआ है। FD का पता ही है हमको क्या दिया हुआ है d² + d + 1, ठीक है। सहायक समीकरण निकाल लिया, कैसे निकालेंगे d = m y = 1 रख के। फिर से इसके मान निकाल लिया, ये इमेजिनरी आया तो इमेजिनरी निकालने पर हमने इसको CF निकाल लिया, ठीक है। अब बात करते हैं PI की। PI के लिए फिर से वही फार्मूला 1/fd × Q। Q क्या दिया हुआ है इस फंक्शन में, क्वेश्चन में sin 2x दिया हुआ है, और FD क्या दिया हुआ है d² + d + 1, ठीक है। अब वापस जब साइन x है या cos x है तो क्या करना है हमको, d² की जगह -a² रखना है। तो d कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो -2 का स्क्वायर प्लस d + 1, देखो यहाँ पे d की जगह रिप्लेस नहीं करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी साइन x और cos x का क्वेश्चन आए और PI निकालना हो तो d² की जगह रिप्लेस करना है, d की जगह रिप्लेस नहीं करना है। तो देखो d को छोड़ दिया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये d-3 आ गया, ठीक है। अब चूंकि साइन x या cos x अगर आ जाए तो हमको तो d² चाहिए नीचे, तो d² बनाने के लिए फिर से यहाँ पर क्या किया, रैशनलाइजेशन कर दिया हमने, ये d+3 और d+3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऊपर d+3 sin x एज इट इज है, यहाँ पर a - b और a + b का फॉर्मूला लगाया, कितना आ गया d² - 9 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो -1/30 और बाकी एज इट इज है d+3 sin 2x, तो -1/30 एज इट इज है। अब d इसका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो यहाँ आ जाएगा d sin 2x + 3 sin 2x, ठीक है। अब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपको कि जब d आ जाए किसी फंक्शन के सामने, तो d का मतलब क्या बताया था मैंने, सिंगल d मतलब d/dx, तो ये d/dx
डी एक्स, दैट मीन्स उस फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, क्या आएगा 2 cos 2x और प्लस 3 sin 2x एज इट इज। तो ये हमारा पी आई निकल चुका है। और लास्ट में जो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ निकाल चुके हैं, पी आई अभी निकाला है, तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसी में एक कंडीशन जो मैंने अभी डिस्कस की थी ऊपर, कि अगर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करें, अगर वो जीरो हो जाए तो उस केस में कैसे पी आई निकालना। चलो देख लो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अलग अलग किया, इसको यहाँ पर एफ डी का मान लिख लिया, क्यू का मान लिख लिया, सी एफ निकाला है यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के, तो ये सी एफ आ गया हमारा। अब फिर पी आई निकालना है हमको, तो पी आई निकालने के लिए इस बार दो फंक्शन प्लस में है, कोई बात नहीं, उसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये अलग हो गया, ये इसके साथ अलग कर लिया। अब इसमें दो टाइप हो गए, ई की पावर एक्स वाला फंक्शन भी इसमें क्यू का मान हो गया, एक और साइन वाला भी हो गया यहाँ पर। तो ए की पावर एक्स में क्या करते हैं हम लोग, डी की जगह 1 ए रिप्लेस करते हैं, और ए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो डी की जगह 1 रिप्लेस किया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ए की पावर एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पर जीरो हो रहा है ये, तो जीरो हो रहा है, तो मैंने अभी आपको ऊपर फार्मूला डिस्कस किया था, जीरो के केस में अगर जीरो हो रहा हो ए का मान रखने पर, तो क्या रखेंगे, माइनस एक्स अपॉन टू ए, तो माइनस एक्स अपॉन टू ए, तो यहाँ पे टू तो है ही से, और ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया, तो 2 इंटू टू यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ फॉर्मूला में क्या है, कोस ए एक्स मतलब कोस 2x। ठीक है, बस ये खास ध्यान रखना है, यहाँ पर जीरो अगर हो जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको सिंप्लीफाई किया, ए की पावर एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन 4 और कोस 2x, तो ये हमारा पी आई निकल चुका है। फिर से वही y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, तो सी एफ और पी आई को लास्ट में ऐड कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब जो थर्ड केस है वो क्या है, क्यू का अगर फंक्शन एक्स की पावर एम के फॉर्मेट में आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, फिर से वही, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ डी को अलग लिख लिया, क्यू को अलग लिख लिया, सहायक समीकरण बनाई और सी एफ निकाल लिया। ये अब बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब पी आई की बात करते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी एफ डी का फंक्शन दिया रहेगा ना, तो वहाँ पर बीच में हमको यह पहली जो पोजीशन है, पहली जो जगह है, यहाँ पर हमको 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, कांस्टेंट को हटा के बनाना है, तो कांस्टेंट -4 को पूरा कॉमन ले लो यहाँ से, तो -4 को पूरा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1, और फिर ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, डी स्क्वायर पहले से था, और कॉमन अगर -4 लिया है तो यहाँ पर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज है, और -1/4 भी एज इट इज है। अब मैंने जो डिस्कस किया था, आपको पूरे फंक्शन को उठा के ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पर 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 को ऊपर ले गए, तो ये पूरा फंक्शन की जो पावर कितनी हो गई, -1 हो गई। अब एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर -1, ये सीरीज होती है, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी ऐसे दिया हुआ है, देखो 1 माइनस एक्स की पावर -1, मतलब एक्स की जगह कितना दिया हुआ है, डी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सीरीज अप्लाई कर लो यहाँ पर, सीरीज अप्लाई की तो 1 प्लस एक्स आया, तो 1 प्लस ये एक्स आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, प्लस डैश डैश डैश, और ब्रैकेट के बाद जो फंक्शन दिया है वो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, डी स्क्वायर बाय 4 हो गया, डी स्क्वायर बाय ये 16 हो जाएगा, और बाहर में एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पूरी सीरीज में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज है। अब यहाँ डी स्क्वायर मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डी स्क्वायर मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। देखो एक बार करेंगे तो 2x आएगा, और एक और बार करेंगे तो 2 आएगा, तो 2/4 प्लस, और इसका 4 बार करेंगे तो 0 आ ही जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का तीसरी बार में 0 आ जाएगा। ठीक, तो -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, दिस इज द फाइनल आंसर। ये पी आई है हमारा, और ये सी ए प्लस पी आई, राइट।